गोपीनगर गांव बहुत अमीर है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे ही लोगों को मतलबी कहा जाता है। यही गांव में पीपल का एक पेड़ है जो बहुत ही घना है, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ है। सब लोग हंसी खुशी रहते थे, लेकिन एक दिन भिखारन बुढ़िया भीख मांगते हुए गोपीनगर गांव पहुंच जाती है। वह मोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है। बेटा, कुछ खाना दे दो, भूख लगी है। भगवान आपको धनवान रखे। सुबह सुबह भीख कौन मांगता है? काम पर जाने के समय। जाओ जाओ, यहाँ से आगे जाओ, मैं काम पर जा रहा हूँ। बाहर की आवाज सुनकर कमला अंदर से बाहर आती है। रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लेकर आई हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। क्या जरूरत थी खाना देने की? पैसे की बर्बादी करते हैं ये लोग। सब हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे उड़ा रही हो। तुम बिना मतलब की बात मत करो। खाना खराब हो चुका था इसलिए दे दिया। खाना लेकर भिखारन बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। जब वो खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आती है और गौर से देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर में भीख मांगने चली गई और वह शीला नाम की औरत से बोली, भगवान भला करेंगे तुम्हारा। मुझे कुछ खाना दे दो, और हाँ, गंदा खाना मत देना। मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। हा, भीख मांगती है और ऊपर से फरमाइश। जाओ, नहीं है मेरे पास देने के लिए कुछ। गरीब बुढ़िया वहां से दूसरे घर में खाना मांगने चली गई। एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। बेटा, थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें तो पेट भी नहीं भरेगा। देखो, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। महंगाई का जमाना है। पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, पता है? गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिली कि उसका पेट भी नहीं भरता था। कुछ दिन में वह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। बहुत अधिक गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत जोर से प्यास लगती है। आसपास पानी ना मिलने के कारण वो गांव के लोगों के घर जाती है और पानी मांगने लगती है। लेकिन वहां के लोग इतने ज्यादा मतलबी होते हैं कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं देते हैं। पानी दे दो कोई, मुझे कोई पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता। देखते ही देखते गांव के लोग उसे भगा देते हैं। लोगों के घर जाकर बुढ़िया इतनी थक चुकी थी, उसे एक बूंद भी पानी नसीब नहीं होता है। चलते चलते वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बीमारी और पानी ना मिलने के कारण बुढ़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया की मृत्यु हो जाने के बाद वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज तेज होती है और पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज के साथ साथ चीखने की आवाज भी आने लगती है, जिससे और भी ज्यादा लोग डरने लगते हैं। गांव के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, गांव वालों, ये क्या हो रहा है? गांव में रोज रात को एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी एक औरत बोलती है, क्या उपाय है? मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, सभी लोग अपने घरों में रात को हनुमान चालीसा बजाओ। इसके बाद आवाजें आनी बंद हो गईं। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे जा रहा था कि उसकी कार खराब हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता था, उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज बुखार हो जाता था कि तभी हंसने की आवाज तो कभी रोने की आवाज आती है, बात करने की आवाज आती है। ये सारी बातें लोगों के अंदर डर बना रही थी। ज्यादा से ज्यादा डर बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के आसपास रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों से लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का मृत्यु शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गांव वालों को और भी ज्यादा डरा। कोई भी शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब गांव के सब लोग अपने घर के दरवाजों को बंद रखते हैं ताकि कोई गायब ना हो जाए। और उस पीपल के नीचे तो भूल कर भी ना जाना, भूत रहता है वहां और कुछ भी हो सकता है। तभी कमला और मोहन के बच्चे बोलते हैं,
ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे चादर ओढ़कर सो जाते हैं। पूरे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। पूरे गांव में मानो मातम पसरा हुआ है। मोहन और गांव के कुछ लोग एक साधु के पास जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान हैं। वो भूख और बीमारी से मर गई। ये सब जो भी हो रहा है उसमें तुम सब गांव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और बुरे व्यवहार के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिस कारण उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और वो अब अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी? हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। तभी सभी गांव वाले बोलते हैं कि ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से चुड़ैल प्रकट हुई। ये साधु, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम दूर रहो, अपने रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। देखो, इंसानों से गलती होती है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं। लोगों को परेशान करना छोड़ दो। जिंदे होने पर तो कुत्तों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया और अब देवी देवताओं की बराबरी दे रही हो। मैं लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। एक उपाय है, इन सभी पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना सब मारे जाएंगे। और साधु, तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि गुनहगारों के साथ देने वाला भी गुनहगार होता है। इस गांव को मेरा श्राप है। जो भी इस गांव में रहेगा वो मरेगा, जैसे मैं मरी थी। यह बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु बाबा गांव वालों को बताते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। यह अपना बदला लेकर रहेगी और तब तक यह शांत नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण गोपीनगर गांव वालों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा।